जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? प्रभु आप सभी को आशीषों में भरे, आप लोगों का सबका जीवन आशीषों में हो। हालेलुया। देखिए, इससे पहले मैंने बहुत से वीडियो बनाए प्रभु के वचनों के ऊपर। आज मैं प्रभु के वचन एक कहानी के रूप में आप लोगों के सामने लाई हूँ। इससे शायद आप लोगों को समझ में आए प्रभु के वचन के जो वचन बोले जाते हैं उनके क्या सार है। हालेलुया। देखिए बंधुओं, जो पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी बंधु, जो भी साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँच सके। और आज का जो आज की कहानी है वो एक जीवन के जीने की कहानी है और उससे हमें एक अंदर आत्मा के अंदर एक शांति मिलती है। ये ऐसी कहानी है। हालेलुया। देखिए, ये कहानी है एक व्यक्ति की जो बहुत धनी था। उसके पास बहुत से पैसे थे, उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत बहुत था उसके पास। वो जो सोचता था, जो चाहता था वो उसे पा लेता था धन दौलत के द्वारा, और किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी उसके सुख में। सारे उसके साथी आते थे, बहुत से उसके बंधु आते थे, उसके साथी लोग आते थे और उसके साथ रहते थे, उसके सुख में साथ चलते थे सब कुछ। और प्रभु की वो इस बात को नहीं समझ पाया और एक दिन उसके जीवन में एक घटना ऐसी घटी कि उसके जीवन से जो भी उसका धन दौलत था, जो भी उसके पास था, सब नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। वो इतना निराश हुआ साथियों, इतना निराश हुआ कि वो मरने के लिए एक पहाड़ के ऊपर, अकेले पहाड़ के ऊपर गया और ये सोच के गया कि मुझे कोई देखेगा नहीं और मैं अपने जीवन को ख़त्म कर दूँगा। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है बंधु, हम भी अपने जीवन को ख़त्म करने की सोचते हैं। हालेलुया। हम भी ये सोचते हैं कि जब हमारे पास सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जब हमारे पास जीने का कोई रास्ता हमें नहीं दिखता है, तो हम यही सोचते हैं कि हम अब जी के क्या करेंगे, हमें तो अब अपने जीवन को ख़त्म कर देना चाहिए। जब वो पहाड़ से कूदने वाला था या पहाड़ से अपने जान को देने वाला था, तो वहाँ पर एक साधु थे, जो सन्यासी थे, जो तपस्या कर रहे थे और उन्होंने उस लड़के को पुकारा कि हे पुत्र, तू ये क्या कर रहा है? तो वो पुत्र बोलता है, वो व्यक्ति बोलता है कि मैं मरने जा रहा हूँ बाबा। तो बोले क्यों मरने जा रहा है, क्या बात हो गई? तो उसने अपनी सारी कहानी सुनाई कि मेरे पास इतना धन दौलत था, सब कुछ था, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ इस जीवन से, मुझे अब अपने जीवन को ख़त्म करना है। तो सन्यासी बाबा जो होते हैं वो उसे बताते हैं कि एक बात बता कि तेरा जीवन क्या धन से ज़्यादा मूल्यवान है? तो धन के चक्कर में अपने जीवन को क्यों ख़त्म करना चाहता है? तो अपने जीवन को फिर से बना। तेरे पास जीवन है तो धन को बना उससे, तो मेहनत कर और फिर से वैसे ही खड़ा हो। और उसको बाबा समझा बुझा के उसको उसके घर भेज देते हैं। वो घर आता है, वाकई में वो इस बात को सोचता है कि मैं ये क्या पागलपंती करने जा रहा था, मैं ये क्या गलत काम करने जा रहा था, मैं क्यों मरने जा रहा था? सही में क्या धन मेरे लिए आज मेरे जीवन से मूल्यवान? क्या मैं अपने जीवन को ख़त्म करने जा रहा था? मैं इतना निराश हो गया, मैं इतना दुखी हो गया। फिर उसने अपने साथियों के बारे में सोचा कि वो साथी जो मेरे सुख के समय में मेरे साथ रहते थे, उठते बैठते खाते पीते रहते थे, वो आज मेरे साथ नहीं है और मैं उन्हीं के कारण इतना दुखी हूँ, क्यों हूँ मैं उनके लिए। तो उसने सोचा कि मैं ये गलत करने जा रहा था और मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। उसने फिर से एक व्यापार करा और व्यापार के साथ उसने अपने शरीर के द्वारा मेहनत करी और वो उसी स्थान पे फिर से खड़ा हुआ जहाँ वो कल था। यानी कि उसके पास इतनी धन दौलत आ गई, इतना पैसा आ गया उसके पास कि उसने फिर से उस चीज़ को करा, फिर से वो खड़ा हो गया, उसके पास फिर से अमीर हो गया।
इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है साथियों कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास आज नहीं है तो कल ज़रूर होगा। आज हमारा खुद का नहीं है तो कल हमारा खुद का होगा। लेकिन हमारा जीवन है और हमें इस जीवन को बचा के रखना है, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी है। हम खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाएं। हालेलुया। ये मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को शायद ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा इसे, ताकि मैं और भी आप लोगों के सामने आज इन कहानियों को बाइबल की वचनों के इस तरह से ला सकती हूँ मैं, क्योंकि शायद ये कहानियाँ जो हैं वो आप लोगों के जीवन में कुछ काम कर सकें। हालेलुया। यहीं इसको आमीन बोलती हूँ और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे आज ये कहानियाँ मुझे बताई और प्रभु ने मुझे ये शिक्षा दी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें प्रभु ब्लेस करे और उन्हें उन्नति दे। धन्यवाद।